नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हिंसा राजनीति की रिपोर्ट। कानपुर हिंसा मामले में सियासत तेज हो गई है। हिंसा को लेकर प्रशासन और कानून अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सपा इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। दो सपा विधायकों ने लखनऊ पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि सत्ता पक्ष के दबाव में भाजपा की विचारधारा के मुताबिक एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट में जांच के नाम पर कई बेगुनाहों को फंसाए जाने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट सौंपने वाले विधायकों में कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी और आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अब तक के घटना के क्रम पर अपनी पार्टी के मुखिया को तमाम चीजें बताई हैं। अपने दोनों विधायकों से मिलने के बाद पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने तय किया है कि बहुत जल्द एक प्रतिनिधि मंडल कानपुर भेजा जाएगा। सपा के लखनऊ के उच्च पदाधिकारियों के मुताबिक पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कानपुर आकर पीड़ितों और आला अफसरों से बात करेगा। साथ ही अब तक की कार्रवाई में खामियों को तलाशने की कोशिश रहेगी। पार्टी के नेता निष्पक्ष कार्रवाई के लिए न्यायिक जांच की मांग भी कर सकते हैं। वहीं शहर के काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कुद्दूस ने कहा कि पुलिस इस मामले में एक तरफा एक्शन ले रही है। यदि इसी तरह से एक्शन हुआ और बुलडोजर चलाने जैसा एक्शन हुआ तो लोग कफन बांधकर मैदान में आएंगे। आरोप लगा है कि अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 90 से 95% तक मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल मुसलमानों की ही गलती नहीं है, इन लोगों की सिर्फ यही गलती थी कि जुलूस निकाला था और बाजार बंद करवाया। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि जुलूस के दौरान उनके ऊपर पत्थर फेंके गए थे। उधर समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमई ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार मुसलमानों के विरोध में जुटी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार मुस्लिमों पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि भाजपा के उन कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लिया जा रहा जो भगवा पहनकर वहां उपद्रव कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले में मुस्लिम संगठनों का आरोपों पर जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान जो सामने आया है, उन्होंने कहा कि कानपुर हिंसा में सरकार को कोई निर्देशित ना करे, जो अपराधी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, जो कुछ भी हुआ है आरोप प्रत्यारोप से हटकर देखें तो सच्चाई का साथ देना चाहिए और जो भी कार्रवाई हो रही है, हम हमेशा कहते हैं इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आती हैं निष्पक्ष कार्रवाई हो, दोषियों को पकड़ा जाए, प्रॉपर छानबीन के बाद कार्रवाई की जाए। लेकिन अब देखिए वही राजनीति हो रही है। सिर्फ राजनीति है या वाकई में बेगुनाहों को पकड़ा गया है? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ के ऊपर हर मजहब हर मसलक के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सिख ईसाई रहते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको मजहबी हुकूक बराबर से दिए गए हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलसल बार बार तौहीन रिसालत हो रही है, लिहाजा इससे हिंदुस्तान की छवि और हिंदुस्तान की शक्ल बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। इसमें वो निर्देशित नहीं करेंगे सरकार को, पुलिस को कि किसके खिलाफ जो अपराध करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई। मैंने कहा ना कि जो पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए पार्टी ने कर दिया। किसी की खुशी और किसी की नाराजगी के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की जो नीति है, जो रीति है, उसके हिसाब से पार्टी ने कार्रवाई की है और किसी को भी ऐसे मामले में बोलने का हक नहीं। कौन सही है कौन गलत है, हिंसा राजनीति की रिपोर्ट और निश्चित तौर पर जो कुछ भी है, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी बयानबाजी है, उस पर मुझे लगता है बयानबाजी को हटाइए। राजनीतिक दल हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन असल में क्या है और इस तरह की चीजें क्यों, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अनिल झा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही करना चाहती हूँ। ये जो सपा के विधायकों ने जो भी रिपोर्ट्स निकाली हैं या जो भी चीजें उन्होंने अखिलेश यादव तक पहुंचाई हैं, ये बार बार बात आ रही है कि भगवा जो रंग के कपड़े पहनकर उपद्रव मचा रहे थे उन पर कार्रवाई नहीं है, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये हमें और कब तक सुनने को मिलेगा? क्या हो क्या रहा है ये? जो घटनाक्रम था 3 तारीख का, तो दरअसल मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने गए थे उनको भड़काया गया, उनको उद्वेलित किया गया और उसके बाद में इस तरीके की घटना दिखाई दी। तो मस्जिद में नमाज पढ़ने भगवादारी तो वहां नहीं गए थे कि उनके साथ में वो भी उकसावे में बहकावे में आ गए या मस्जिद पे वो भी निकले थे पत्थरबाजी करने के लिए, ऐसा तो नहीं था। वो नमाज पढ़ने तो नहीं गए थे भगवादारी जो थे वहां मस्जिद के अंदर।
दूसरी बात ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी कभी ये क्यों कहेगी कि जो अपराधी हैं उन पे कार्रवाई हो। इसके पहले जो योगी सरकार फर्स्ट थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से अपराधियों पे कार्रवाइयां की, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई अपराधियों की, और उसमें भी कहा कि आप मुसलमानों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप यादवों पे कार्रवाई कर रहे हैं। जब इनकाउंटर में दुर्दांत अपराधी मारे गए तब भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने यही कहा कि आप जो है ढूंढ ढूंढ करके सिर्फ यादव और मुसलमानों पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिला करके उन्होंने सिर्फ एक चीज सोच रखी है कि जाति और धर्म पे उनको राजनीति करनी है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता है। दूसरी बात राखी जी कि वहां का जो प्रशासन था, प्रशासन को वहां के जो मुखिया लोग थे, मुल्ला मौलाना मौलवी साहब जो भी थे, उनके साथ प्रशासन ने मीटिंग की थी। प्रशासन को बाकायदा विश्वास दिलाया था कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई बाजार बंदी नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन ने उनसे जब बातचीत की तो इस चीज का हवाला दिया कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और फिर आपको जो आपत्ति है आप शांतिपूर्ण तरीके से करिए और परमिशन लीजिए, आप धरना प्रदर्शन करना है तो आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद में अचानक इतनी बड़ी घटना हो गई और जो चिन्हित किए गए उसमें से 50 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पे कार्रवाइयां हो रही है। उनमें से कई सारे करीब 8 से 10 अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं जाकर के थाने में सरेंडर किया है। एक ने तो कल ही सरेंडर कर दिया था और 8 से 10 लोगों ने आज सरेंडर उसमें से किया है। 40 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर के देखिए, अपराधी अपराधी होते हैं राखी जी। और जब भी दंगा भड़कते हैं, दंगे में नेता लोगों की बलि नहीं चढ़ती है, दंगे में आम जनता ही मरती है। और आम जनता किस धर्म किस मजहब की वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन मरने वाले कौन लोग होते हैं? मरने वाली तो आम जनता होती है ना। और एक बात बताऊं आपको राखी जी कि जब डेनमार्क में मोहम्मद साहब का कार्टून बना था तब भी इसी तरीके से इन्हीं जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले मुल्ला और मौलाना हैं, इन्होंने तब भी इसी तरीके को कृत्य किया था। जुम्मे की नमाज के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, और कहां कहां पे इन्होंने हमला किया। भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी बुद्धा पार्क में, भगवान महावीर की मूर्ति तोड़ दी महावीर पार्क में डालीगंज में। और जो शहीद स्मारक है वो तो किसी धर्म के नहीं है, जो शहीद हो गए देश के लिए, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के जवान जो सेना में भर्ती होने जाते हैं और अपने आप को कुर्बान कर देते हैं देश के नाम पर, गोली खा के उनको मालूम है कि कभी भी गोली लग सकती है, युद्ध लड़ने जाते हैं, जान करके युद्ध क्षेत्र में जाते हैं कि हमें कभी भी मरना है, मरना नहीं है, शहीद होना है। ऐसे शहीदों के शहीद स्मारक तोड़ दिए। तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुल्ला मौलाना इस तरीके से इन आम जनता का इस्तेमाल करती, उनको उकसाती है और उनको भीड़ का रूप दे करके इस तरीके की घटनाएं सामने होती है। तो अपराधी हैं, अपराधियों पे कार्रवाइयां हो रही, कार्रवाइयां इसीलिए हो रही हैं कि उनको सबक मिले, आगे इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की घटना ना हो। और जो कुछ भी आपको मांग है आप शांतिपूर्ण तरीके से करिए। इसी भारत देश में मकबूल फिदा हुसैन भी हुए, उनके ऊपर किसने पत्थरबाजी कर दी? और उन्होंने जब नग्न तस्वीरें बनाई, नग्न प्रतिमाएं बनाई, नग्न पेंटिंगें बनाई माता सरस्वती की, माता काली की, माता दुर्गा की, तो क्या मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं ने जाके हमला कर दिया? नहीं कर दिया ना तो उनके घर फूंक दिए, न बस्ती जला दी, न बम विस्फोट किए। तो केवल और केवल सहिष्णुता का ठेका क्या हिंदुओं ने ले रखा है? और फिर भी ले रखा है, फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और पार्टी ने जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये सारी घटना हुई, अगर ये बात है तो पार्टी ने उनको निष्कासित भी किया है पार्टी से, और साथ ही साथ उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई। वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। ठीक है केसी जैन जी, वापस आती हूँ। इतना बड़ा इतनी बड़ी घटना कर देना, लोगों को जीने मरने की नौबत आ जाए। केसी जैन जी, वापस आ रही हूँ। अनिल झा जी, समाजवादी पार्टी जो भी एक रिपोर्ट लाई है, एक विपक्ष में होने के नाते, जो भी इस घटनाक्रम में आया है, जो भी CCTV में दिखा है, मुझे समझ में ये नहीं आता कि हर जगह पे कोई भी हिंसा होती है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही क्यों सिमट के रह जाती है? अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, नाविद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नाविद जी,
क्या बात है, क्या हम इन चीज़ों से आगे निकल पाएंगे? क्योंकि मैं बहुत दिन से इस देश में ऐसी चीज़ें देख रही हूँ। ये तो चलिए कानपुर हिंसा की बात हुई, लेकिन मैं ओवरऑल एक डिस्कशन के तौर पर लूँ तो मुझे लगता है हम हिंदू मुस्लिम से आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं और इन चीज़ों का क्या किया जाए। आरोप भी ऐसे आते हैं कि चर्चा करनी पड़ती है, बार बार अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से कि ये तमाम चीज़ें ना हो, फिर भी हो रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत रह गया है धर्म के नाम पर? जी, बड़ी चिंता का विषय है और बहुत गंभीर विषय है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और वो चिंताजनक इसलिए सारा देश इस बात के लिए उस हिंसा, वो बहुत ही भयंकर हिंसा नहीं थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा लोग घायल या नहीं मारे गए, लेकिन फिर भी वो बहुत भयानक मामला था। इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनका विजिट था वहां पर। उस प्रेमिसेस के आसपास अगर इस तरह की हरकत होती है, इस तरह का उपद्रवी इस तरह की हरकत करते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। आम इंसान ये कह रहा है कि जिस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए खतरनाक माहौल नजर आया तस्वीरों में, कि जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी थे, उस प्रेमिसेस के नजदीक अगर इस तरह का हालात बनते हैं तो आम जनता अपनी सुरक्षा को कैसे महसूस करेगी? वो असुरक्षित महसूस करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं हमेशा तारीफ करता हूं, भले ही लोग उस पर सवाल उठाएं, और लोग कहते हैं कि पत्रकार को तारीफ नहीं करना चाहिए, सिर्फ सवाल उठाना चाहिए। मैं भी ये मानता हूं कि सवाल उठाना चाहिए, लेकिन जो सराहनीय चीज है उसकी सराहना करनी पड़ेगी। योगी सरकार ने दंगा मुक्त करने के जो प्रयास किए अपने पिछले कार्यकाल पे, उस कार्यकाल पे, वो सराहनीय है। बड़ी बड़ी चुनौतियां योगी सरकार के सामने आई और उसने जो सख्ती से कार्रवाइयां की हैं, इस बात की मैं सराहना करता हूं और सबको सराहना करना पड़ेगी। सीए वाला मामला था, उसमें पूरे कई राज्यों में आग लगी थी, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी साजिश थी कि यहां पर उत्तर प्रदेश को जलाया जाए, लेकिन योगी सरकार की एक बहुत अच्छी पुलिसिया जो कार्यशैली थी, उसे वो दंगे थम गए थे। राम मंदिर का फैसला आया, उसके बाद हमारे पूरे प्रदेश में अमन शांति रही। इस तरह बहुत सारे मामले, मैं उस बात की तारीफ करूंगा, लेकिन इस बात पर सवाल भी उठाऊंगा कि कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर था, क्योंकि जब इतना बड़ा मूवमेंट था राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद ये घटना कैसे घटी? अब इस पर ये नहीं कह सकते। इस बात को अधिकारियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, पुलिस अधिकारियों को भी अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, सरकार को भी अपनी इस बात की गलती स्वीकार करनी पड़ेगी कि उसकी पुलिस की चूक थी। जनता को इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, और जहां पर इतना बड़ा मूवमेंट था, वहां पर अगर वहां चूक हुई तो आम इंसान की सुरक्षा की क्या गारंटी? मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि दंगा मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में बहुत दंगे होते थे, अखिलेश यादव की सरकार में बहुत सारे दंगे हुए, हर सरकार में दंगे हुए, लेकिन योगी सरकार ने इस पर काबू किया, इसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं निराश करती है, इसलिए निराश करती है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन इसलिए ये बहुत बड़ी हो गई क्योंकि वहां पर एक बहुत वीवीआईपी मूवमेंट था, इसके बाद ऐसा हुआ। दूसरी बात ये कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया कि इस दंगे की जड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। स्वीकार किया। अगर स्वीकार नहीं किया होता तो उनको निकाल बाहर क्यों करते? उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन मानना पड़ेगा। दूसरी बात, दंगाई जो भी हो, चाहे वो जालीदार टोपी वाले हो, चाहे वो भगवा वाले हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई, सिख, कोई भी हो, उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई हो रही है तो इसकी हम सबको सराहना करना चाहिए और सराहना कर भी रहे। योगी सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सख्ती से कार्रवाई ना हो, अगर 50 लोग जेल में नहीं जाए तो 500 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस बात की सराहना, और भी सख्ती से कार्रवाई हो। और अगर किसी को लगता है, या समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि नहीं, कार्रवाई जो हो रही है वो बायस्ड है, वो एक तरफा है, निर्दोष लोगों को जेल के पीछे डाला जा रहा है, उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, तो आप जाओ, कोर्ट में जाओ। अगर आपको लग रहा है कि निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, न्याय व्यवस्था पर विश्वास करो और साबित करो कि ये निर्दोष हैं। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसको तो सब लोग स्वीकार करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस टेलीविजन डिबेट में मैं बैठा हूं, एक टीवी डिबेट में बैठा हूं, और आप इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हो।
हमें और आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत सतर्कता से अपनी भाषा, अपनी शैली और अपने पैनलिस्ट, हमारे साथी जितने भी, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे वो पत्रकार हो, हमें इस बात को कम से कम उस घटना के बाद में इस बात को महसूस कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे जो पैनल होते हैं, जो हमारे टेलीविजन चैनल होते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। इस तरह की शब्दावली, इस तरह की कठिन बातें, इस तरह की धर्म, किसी भी धर्म की भावनाओं को, चाहे वो शिवलिंग का मामला हो, शिवलिंग का मजाक उड़ाना हो, चाहे मोहम्मद साहब के ऊपर एक गलत टिप्पणी हो, ये सारी चीजें टेलीविजन का कर्तव्य बनता है। देखिए, राजनीतिक दलों को तो ये आदायित है कि वो अपने प्रवक्ताओं से, अपने लोगों से इस बात की हिदायत करें कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बात ना करें जिससे देश का विकास रुके, देश बर्बादी की तरफ जाए, देश हिंसा की तरफ जाए। तो कम से कम अगर राजनीतिक दलों का तो ये कर्तव्य ही है, टेलीविजन वालों का भी, टीवी चैनल का और मीडिया का और हमारा आपका भी ये कर्तव्य है कि कम से कम हम अपने पैनल में हमारी आपकी बात लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, टीवी चैनल उस पर विश्वास करते हैं, हमें इस पर काबू करना पड़ेगा। क्योंकि उस हिंसा की जड़, उस हिंसा में जिसने भी पत्थर चलाए, जिसने भी ये बड़ी साजिश की, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, खूब कार्रवाई हो। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जड़ कहां पे थी। जड़ जो है वो टीवी डिबेट से थी, जिसको काबू करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार किया है। ठीक है नाविद जी, ठीक है। देखिए ये बात है, केसी जैन जी एक मिनट, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, जब भी कोई भी ऐसा विषय जो संवेदनशील है या यदि धर्म से संबंधित किसी दो पक्षों की बात हो रही है, ये मैं हमेशा अपने पैनलिस्ट को भी कहती हूँ और खुद भी कहती हूँ, हमेशा ऐसी चीजों को बोला जाए कि ना तो किसी की भावनाएं आहत हो, ना किसी को ठेस पहुंचे। देखिए मैंने और आपने शायद उस घटनाक्रम को सामने से नहीं देखा, हम 2 लोग या 4 लोग चश्मदीद नहीं हो सकते, हम चीजों पर बात कर रहे हैं, जो आया, जो फुटेज आया, जो चीजें आई, और जो दिग्गज होते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, वो देखिए उनका काम है सियासत और राजनीति करना, लेकिन हम इतने निचले स्तर पर ना चले जाएं कि हम बेगुनाहों को भी उसमें ले लें, हम दूसरों को भी ले लें। हमारा ये कर्तव्य है कि ऐसी चीजें ना हो, उस पर सरकार कंट्रोल करे। अनिल जी काफी देर से जुड़े हैं। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, अब क्योंकि काफी देर बाद आप कनेक्ट हो पाए, मैंने पहले भी आपको कनेक्ट किया बट अभी आवाज नहीं पहुंच रही थी। अनिल जी, सपा के कई विधायक हैं जिन्होंने कुछ रिपोर्ट्स अखिलेश यादव तक पहुंचाई हैं, ये जो कोई भी घटनाक्रम हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई है? देखिए, कानपुर में जो दंगा हुआ है, दंगे अभी मैं सुन रहा था, पत्रकार महोदय बहुत अच्छी बात कर रहे थे। जिस वजह से भी हुआ, उन्होंने वजह का भी नाम लिया, और शायद अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर नुपुर शर्मा के बयान पे 10 दिन बाद समझ में आया, तो ये दंगा का जड़ वो भी है जो शीर्ष नेतृत्व लोग बैठे हुए हैं। आज नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी किसी से छुपी नहीं है, आपसे छुपी नहीं है कि उसको सिर्फ इसलिए बर्खास्त नहीं किया गया तो उसने एक धर्म विशेष के लिए टिप्पणी करी, बल्कि इसलिए हुआ कि भारत खाड़ी देशों में भारत की चीचा लेदर हो रही है। जो विश्व गुरु बनने चले थे वो अपने घर में घिर गए, और गलती किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पे बैठ के, और माफी मांगा जा रहा है भारत से। कोई बात नहीं, इतने ताकतवर विश्व के नेता बैठे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री सुश्री मोदी जी, वो किसी से भी माफी मांग सकते हैं। उनके लिए माफी मांगना कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब देश आजाद नहीं था तब ये लोग माफी मांगा करते थे, इनके बाप दादा माफी मांगा करते थे। बात इतनी सी नहीं है कि दंगा हुआ, दंगा में कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये टीवी चैनल पे नहीं होगा। अगर दिया है, हम सुन लो, जी एक मिनट बोलने तो दीजिए, पक्ष आने दीजिए, उनको भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, बोलने दीजिए। नहीं, इनको माफी मांगनी चाहिए, बाप दादा तक कैसे, क्या शैली है ये? इनके बाप दादा शैली इनकी है ये कौन सी इनकी शैली है? तो ये बोले के लोग, ये धूर्त लोग, ये बाप दादा तक पहुंचते हैं। केसी जैन जी, अखिलेश आपत्ति है आपकी, मैं बोलूंगी उनको। कहा ना, जो सदन के अंदर कहा ना, तुम्हारे पिताजी जमीन बेचते हैं, तुम्हारे बाप जमीन बेचते हैं, वही शैली का इस्तेमाल करें, इसीलिए अखिलेश यादव जी बाप दादा तक पहुंचे। अब ये बात करके बाप दादा बता रहे हैं अच्छे घर में हुआ था, इनके बाप दादा क्या कर रहे थे? देखिए यही बात होती है, यही बात होती है, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि जब भी बोले सोच समझ के बोले, कुछ भी आप लोग बोलेंगे फिर उस पर विवाद होता है। ऐसे ये जो पूरे मसले आते हैं ना, ये भी उसी पर ही लागू होता है। एक चीज तिल का ताड़ बनाने में एक शब्द बहुत होता है, एक बार शब्द निकला वापस नहीं आता, सब समझते हैं फिर भी बोल रहे हैं।
प्लीज, ये सभी के लिए है। मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया था, हम कुछ भी बोलें थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, किसी को भी हर्ट ना हो प्लीज। मैडम, इस देश में पिछले 8 साल से हर्ट ही तो किया जा रहा है, और फिर उसके ऊपर पहले हर्ट किया जा रहा है, फिर उसके ऊपर नहीं, पहले अपने चाचा शब्द में बोलते हैं बाप दादा फिर ऐसे लोग, ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग डिबेट में बैठ के बोलते हैं कि इनके बाप दादा माफी मांगते थे। कौन सी शैली है? सांसद विधायक ये कौन सी शैली है? मोदी जी के बता रहे, मोदी जी के बाप दादा माफी मांगते थे। अरे तुम्हारी हैसियत औकात क्या है? एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? देखिए, मुझे लगता है व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, व्यक्तिगत मत होइए, विषय पर बात करिए। केसी जैन जी क्या हुआ प्लीज? मोदी जी के बाप दादा माफी मांगते रहते होंगे। अरे धिक्कार है, छू है तुम पर। अरे जैन एक साहब, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। 0 पे आउट हो गए। नीचे नहीं, मुकदमा लिख जाएगा तुम्हारे खिलाफ। अबे लिखवा मुकदमा। क्या बात है, क्या हो गया अनिल जी? केसी जैन जी कैसी बातें कर रहे हैं आप अनिल जी? मुझे लगता है ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? व्यक्तिगत झगड़े के लिए दूसरे मंच पर जाइए, ये मंच व्यक्तिगत झगड़े के लिए नहीं है। हम एक हिंसा पे बात कर रहे हैं, हम एक धर्म पे बात कर रहे हैं, आरोपों पे बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, आप ये बताइए राखी जी, मैंने बोला केसी जैन जी ठीक है ना, प्रधानमंत्री के लिए केसी जैन जी कर रहे हैं। तो आप आने तो दीजिए, मैं उनसे बोलूंगी, यदि गलत है तो वो स्वीकारेंगे कि भाई ठीक है, टंग स्लिप हो गई, कुछ भी हो गया, बोलने का मौका नहीं दे रहे। और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? आपको तुरंत अटेम्प्ट करना चाहिए। बता रहे मोदी जी के बाप दादे माफी मांगते थे, ये बाप दादा शब्दावली ठीक है मोदी जी के लिए। वो प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। ये कम पढ़े लिखे लोग जाहिल लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं बैठ करके। इनको समझ नहीं राखी जी, आप इनको तत्काल जो है डिबेट से बाहर करिए और ये माफी मांगे। प्रधानमंत्री के लिए गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। केसी जैन जी, केसी जैन जी, उनकी बात को समझिए तो उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात का मतलब क्या है, क्या कहा है, वो कह तो रहे हैं। ये बोल तो रहे लगातार। अनिल झा जी, अनिल झा जी, माफी मांगते थे। मैं उनसे पूछ ले रही हूँ, मैं उनसे वापस से बोल रही हूँ। अनिल झा जी, आपने जिस तरह से बोला, जिस भी संदर्भ में बोला, उसका मतलब ये निकला कि आपने देश के प्रधानमंत्री और उनके, मैं तो बोल भी नहीं सकती बैठ के, आपने ऐसा कहा? जी नहीं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने देश के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। आप पढ़िए तो पूरी लाइन को, आप सिर्फ एक डिबेट वापस करवा लीजिए, देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ जैन जैसे लोग माफी मांगिए इसके लिए, जो जैन माफी मांगिए चैनल पे हैं, नुपुर शर्मा जैसे चैनल पे बैठ के माफी मांगिए। आप टीवी पे बैठ के माहौल खराब करते हैं, आपको माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अरे पूरे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तुमने कहा कि मोदी जी के बाप दादा भी माफी मांगते थे। केसी जैन जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा पे टिप्पणी की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा पे टिप्पणी की। साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी है, वो माफी मांग सकते हैं, खाड़ी देशों से माफी मांग सकते हैं, इनके बाप दादा भी माफी मांगते रहे। ये शैली है इनकी, ये समाजवादियों की गुंडागर्दी है, ये शैली है इनकी। मैं उस सोच के लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इतिहास गवाह है कि किस सोच के लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं विचारधारा की बात, मैंने किसी व्यक्ति का, किसी प्रतिष्ठित लोगों का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि स्पष्ट रूप से कहा मोदी जी बैठे प्रधानमंत्री बनके वो माफी मांग सकते हैं, उनके बाप दादा भी माफी मांगते हैं। ये शब्द थे आपके। डिबेट वापस रिपीट करा लीजिए, चला के देख लीजिए, आप चला के देख लीजिए। ये समाजवादी मानसिकता है, ये अखिलेश यादव की मानसिकता है, ठीक है, यही चलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की मानसिकता नहीं है भाई, ये अमित शाह की मानसिकता नहीं है। ठीक है, प्लीज, अब इससे ज्यादा और कुछ सुनना पड़े, प्लीज, समय भी हो गया, इससे ज्यादा और कुछ सुनना पड़े, किसी और के परिवार तक जाना पड़े, मुझे लगता है प्लीज मैं यहीं रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो भी राजनीति या सियासत की बात हो रही है, हिंसा राजनीति की एक रिपोर्ट पर बात निकली थी, कहां से कहां चली गई है। लाख कहने के बाद भी, कई बार कहने के बाद भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, किसी को व्यक्तिगत टारगेट ना करें, लेकिन ये
कहते हैं ना कि प्रवक्ता हों, नेता हों, कोई और किसी पद पर बैठे हुए हों, राजनीति के लिए शायद यही शब्द होते हैं जो इनको कहने हैं और उसके बाद उसी को ठान कर उस पर एकदम से लड़ाई शुरू कर देंगे ताकि हम विषयांतरी हो जाएं और फिर सुनने को तैयार नहीं होते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रॉपर तरीके से ये एक चर्चा में जो हम बैठे थे कुछ इसका सार निकलता। खैर, फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।